तो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक और खुशखबरी आ गई है कि अब आप लोगों को जो महंगाई भत्ता है उसमें 3% की वृद्धि देखने को मिलेगी। लेकिन यहां पर एक बात और भी क्लियर होगी कि ये 3% की वृद्धि के साथ में आपकी पेंशन और आपकी सैलरी इन दोनों में कितनी बढ़ोतरी होगी। साथ में जो राज्य या स्टेट लेवल की जॉब होती है, स्टेट लेवल के अंतर्गत मिलने वाला महंगाई भत्ता और केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता, इन दोनों में डिफरेंस कितना होता है ये भी आज आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो बढ़ेंगे हम लोग आगे, लेकिन एक बात ये भी आपको क्लियर कर दूं कि ये जो महंगाई भत्ता 3% का ये कब से अप्लाई होने वाला है वो तारीख भी आप लोगों को बताने वाला हूं कि कब से भाई साहब आपकी सैलरी, आपकी पेंशन में वृद्धि होने वाली है। चलिए तो बढ़ेंगे हम लोग आगे। तो भाई साहब थंबनेल आप लोगों ने यहां पर देख लिया। गवर्नमेंट कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी आप लोगों को आज बताने वाला हूं कि राज्य के मुख्यमंत्री माणिक साह ने शुक्रवार को विधानसभा के बजट सत्र के दौरान राज्य के कर्मचारी और पेंशनरों के डीए मतलब कि डियरनेस अलाउंस की बात होती है, महंगाई भत्ते की बात होती है। तो महंगाई भत्ते और इसमें 3% की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। अच्छा, यहां पर एक बात आपको क्लियर करूंगा कि अगर हम यहां पर मुख्यमंत्री माणिक साह की बात करते हैं तो त्रिपुरा से बिलोंग करते, लेकिन त्रिपुरा का सर हमें क्यों बता रहे हो भाई साहब? मैं धीरे से मध्य प्रदेश और हमारे देश के उन राज्यों में भी आने वाला हूं जहां पर वास्तविकता में महंगाई भत्ता बढ़ाना अनिवार्य है, लेकिन वहां पर लेट लपाड़ा हो रहा है। कहीं ना कहीं इस प्रकार की न्यूज से उन गवर्नमेंट को भी जागना पड़ेगा, वहां के कर्मचारियों को भी जागना पड़ेगा कि भाई साहब जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है तो हमारा महंगाई भत्ता भी बढ़ाइए। तो यहां पर अगर आप देखोगे 3% की बढ़ोतरी इन्होंने ऐलान कर दिया। इस घोषणा के साथ ही त्रिपुरा गवर्नमेंट ने जो कर्मचारी वहां के जो पेंशनर्स है उनके महंगाई भत्ता जो ऑलरेडी 30% था अब 33% हो जाएगा और यह बदलाव 1 अप्रैल से प्रारंभ हो जाएगा। आज की अगर बात करेंगे तो भाई साहब अभी आप मार्च चल रहा है, 1 अप्रैल से इनका महंगाई भत्ता बढ़ जाएगा, इनकी सैलरी बढ़कर आएगी, इनकी पेंशन बढ़कर आएगी। तो उन तमाम प्रकार के राज्यों की बात करूंगा जहां पर अभी तक महंगाई भत्ते में किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं किया गया, भाई उन्हें भी अपने कर्मचारियों का ध्यान रखना जरूरी है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यहां पर यह भी होती है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। पिछले साल भी पिछली बार भी इन्होंने 25% खास करके महंगाई भत्ता था उसे 5% बढ़ा के 30% कर दिया गया था और अब इन्होंने 3% और बढ़ा करके 33% कर दिया। इन्होंने ऐसा क्यों किया मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं। एक्चुअली अगर आप देखोगे तो त्रिपुरा के लगभग 1.6 लाख सरकारी कर्मचारी और 82,000 पेंशन होगी जो कि इस 3% डीए से डायरेक्टली क्या होंगे, लाभान्वित होंगे। अच्छा, महंगाई भत्ते में यह वृद्धि राज्य के कर्मचारी और पेंशनरों के जीवन में सीधी सी बात है भाई आर्थिक स्थिति में सुधार तो लाएगा, ये बात तो स्वाभाविक से हम लोग जानते ही हैं। और कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट का खजाना होगा उस पर भी एक दबाव बढ़ेगा, लेकिन फिर भी ये मैनेज कर लेंगे, इसीलिए इन्होंने खास करके महंगाई भत्ता बढ़ाया। इन्होंने ये कहा कि भाई सरकारी खजाने पर तो असर पड़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट इस बढ़ोतरी के कारण सालाना 300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार भी वहन करना पड़ेगा। ठीक है सर। अब यहां पर मेन बात यह भी आती है कि इन्होंने ये सबसे बड़ी बात बोली जिससे कि तमाम प्रकार के सरकारी कर्मचारी होंगे वो भाई उनका खास करके उनके दिल को छू लेगी। इनकी बात कौन सी बात रहेगी? इन्होंने ये कहा कि जो केंद्रीय कर्मचारी होते हैं, केंद्रीय कर्मचारी उनका 53% डीए होता है, जबकि त्रिपुरा के कर्मचारियों को अगर आप देखोगे ना तो यहां पर ओनली 33% 2025 के अकॉर्डिंग डीए आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो अंतर बना हुआ है, इनका मानना यह है कि इस अंतर को धीरे धीरे हम लोग कम कर सकते हैं। अब इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा इनकी गवर्नमेंट को सीधा जाएगा। अब यही बात होगी कि जो अदर राज्य हैं वो अदर राज्य भी इनके द्वारा जो एक्टिविटी की गई है इस एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए जो अदर स्टेट है, जो वहां के कर्मचारी है, वो भी कहीं ना कहीं इस प्रकार की लालसा में बैठे रहेंगे कि हमारी सरकार भी हमारे लिए कुछ करेगी, और अगर नहीं करेगी तो ऑप्शन उनके पास में ही गवर्नमेंट चेंज, सीधी सी बात हो रही है। और ये बात तो वाली बात है, आप लोग जानते भी हैं। तो फिलहाल त्रिपुरा की गवर्नमेंट के द्वारा जो स्टेप लिया गया है इस स्टेप से आप कितना सहमत है, और आप जिस स्टेट में रहते हैं क्या आपके स्टेट की गवर्नमेंट आपके लिए इस प्रकार के स्टेप ले रही है या नहीं ले रही है? जो भी बात है, या आपको कितना डीए वर्तमान में मिल रहा है कमेंट सेक्शन में लिख के बताने का प्रयास जरूर करेगा। बाकी आगे हम लोग मिलेंगे इसी प्रकार की नॉलेजेबल न्यूज के साथ में अगले वीडियो में। सो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।